उसकी उत्तर प्रकृतियां क्या कहलाएंगी? जैसे मिथ्यात्व कर्म है, सम्यक मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है, ये उसकी उत्तर प्रकृतियां कहलाएंगी। तो इन प्रकृतियों के भी अपने अपने कोई 9 कर्म होते हैं, उसको यहां बताते हैं। आयदणाणायदणम सम्मेमिच्छेयो दिणो कम्मम उभयम सम्मामिच्छे ऋणोकम्मम होदिणीयमेण। अब देखो ये कितनी अच्छी चीज है। इस व्यवस्था से आप समझ सकते हैं कि कर्म के उदय भी कराए जाते हैं। क्या कहा? कर्म के उदय भी कराए जाते हैं। 9 कर्मों की इस व्यवस्था को समझ करके हमें समझ सकते हैं कि कर्म के उदय भी 9 कर्मों के माध्यम से कराए जाते हैं, है ना? तो आयतन अनायतन सम्मे मिच्छे या होदी 9 कम्मम। सम्यक्त्व के विषय में 9 कर्म आयतन होते हैं और मिथ्यात्व के लिए 9 कर्म अनायतन होते हैं। क्या कहा? सम्यक्त्व जो एक प्रकृति है, कर्म है, बताया था ना, सम्यक्त्व रूपी, है ना, यंत्र के माध्यम से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो उसमें एक सम्यक्त्व होता है, एक सम्यक मिथ्यात्व होता है और एक मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इन 3 में से यहां पर यह बताया जा रहा है कि इन कर्मों का भी उदय के सहायक 9 कर्म क्या बनते हैं? तो ये बनते हैं, एक आयतन होते हैं और एक अनायतन होते हैं। समझ रहे हैं? आयतन क्या है ना? 6 आयतन आप लोगों ने सम्यक दर्शन के प्रकरण में कभी ना कभी पढ़े होंगे, है ना? और 6 ही अनायतन होते हैं, ऐसा कहीं डिटेलों में लिखा रहता है टीका ग्रंथों में। तो आयतन का मतलब हो गया एक तरह से जो जिन बिंब हैं, है ना, जिन मंदिर हैं, जिन आगम हैं, ठीक है ना, और इनको जानने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन आगम को, शास्त्रों को जानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी आयतन में आते हैं, है ना? और जो तप है, अच्छा तप, है ना, वो भी एक आयतन कहलाता है। और उसको तपने वाला तपस्वी, वो भी आयतन कहलाता है। क्या कहा? जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन आगम, ये 3, और जिन आगम को जानने वाला व्यक्ति, है ना, वो, और सम्यक तप, और उस तप को करने वाला तपस्वी, ये 6 आयतन कहे गए, है ना? थोड़ा बहुत इसके स्वरूप में कहीं अंतर हो सकता है परंपरा भेद से। तो मुख्य चीज तो यह है, जो जिनेंद्र भगवान से संबंध रखने वाली जितनी चीजें हैं वो आयतन है ना? जिन गुरु, जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन आगम, जिन आगम को जानने वाले,
जिन आगम के अनुसार तप करने वाले, तो देव शास्त्र गुरु, ये सब क्या है? आयतन है कुल मिलाकर के। अब ये आयतन नौ कर्म है, किसके लिए? सम्यक प्रकृति के लिए, है ना। तो सम्यक प्रकृति का काम क्या है? सम्यक दर्शन को बनाए रखना। ये काम किसका है? सम्यक प्रकृति का है। माने आपके अंदर वह सम्यक प्रकृति के लिए, उदय के लिए ये नौ कर्म मिलेंगे, तो सम्यक प्रकृति कर्म का उदय हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इन नौ कर्मों के साथ आयतनों से जुड़ोगे तो सम्यक्त्व की ओर चले जाओगे, और अनायतनों से जुड़ोगे तो मिथ्यात्व की ओर चले जाओगे, है ना। तो अनायतन क्या? जो इसके विपरीत है वो सब अनायतन हो गए। तो अगर अनायतनों में जुड़ते हैं, अनायतन आपके समक्ष रहते हैं, तो आपके अंदर मिथ्यात्व की ओर, मिथ्यात्व कर्म की ओर अग्रसर होने के, है ना, भाव और कर्म उदय में आने लग जाते हैं। तो ये आयतन और अनायतन दोनों नौ कर्म हैं। एक मिथ्यात्व के लिए है, एक सम्यक्त्व के लिए है। समझ रहे हैं ना? अब देखो, इसी तरीके से उभयम सम्मामिच्छे नौकम्मम, सम्यक मिथ्यात्व भी एक कर्म है, तो उसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों मिले हुए रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिश्र प्रकृति। तो उसके उदय में मिश्र भाव होते हैं। तो उस कर्म का जो नौ कर्म होगा वो भी दोनों रूप होगा, आयतन और अनायतन दोनों मिले हुए हों, तो उसका नाम क्या हो गया? सम्यक मिथ्यात्व कर्म के लिए वो नौ कर्म हो गया। समझ में आ रहा है? होदी इति नियमेन, ये नियम से बताया गया। मतलब यह है कि बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल की भी कितनी योग्यता उपयोगिता होती है, जो हमारे कर्मों के भीतर उदय कराने में सहायक बनती है ना। आचार्य श्री एक उदाहरण इसी के माध्यम से देते थे। आचार्य श्री बताते थे, जैसे आपको उपशम सम्यक दर्शन हो गया, है ना। तो उपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है? ये तीनों कर्मों का उदय नहीं रहता, वो दब जाते हैं। मिथ्यात्, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, सब क्या है? ये सब उपशमित रहती है ना। तो ये तीनों का आपके लिए अभी कोई भी उदय नहीं है, उपशम सम्यक दर्शन का काल चल रहा है। अब उस काल में, माने अभी सब शांत है ना, उपशम सम्यक दर्शन का काल चल रहा है। अगर आपके सामने ये कर्मकांड रख दिया जाए, जिन शास्त्र रख दिया जाए, तो आपको सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा, है ना। आपके सामने कोई मिथ्या शास्त्र रख दिया जाए, तो आपके लिए मिथ्यात्व कर्म का उदय हो सकता है। आपके सामने दोनों चीजें मिली हुई रख दी जाए, तो आपके लिए मिश्र कर्म का भी उदय हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो ये नौ कर्म इसलिए कहे गए हैं, इनके निमित्त से कर्म उदय में आ जाते हैं। जब आप जिनायतन में प्रवेश किए, तो उस समय पर सम्यक प्रकृति आपके लिए सहयोगी बनेगी, और अनायतन में प्रवेश किए तो मिथ्यात्व प्रकृति सहयोगी बनेगी। और कभी कभी आयतन अनायतन दोनों एक साथ रखे मिल जाते हैं, ऊपर नीचे रखे मिल जाते हैं, तो दोनों में कहीं भाव जुड़ जाए, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ऊपर भी धोख दे लो नीचे भी धोख दे लो, तो ये मिश्र प्रकृति होगी, है ना। समझने के लिए
आचार्य श्री इस उदाहरण को देते थे समझने के लिए कि आपके लिए अभी कुछ नहीं है, उपसम सम्यक दर्शन काल चल रहा है, तब तक कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके सामने जिन शास्त्र आया और आपके मन में रुचि आ गई, मुझे, है ना, कर्मकांड लाके दे दिया आपने, तो एकदम से मन में प्रसन्नता का भाव आ गया, है ना, शास्त्र भेंट किया और मन में शास्त्र को देख करके प्रसन्नता का भाव आ गया। क्या दिया? जीव कांड दिया, समय सार दिया। तो ये आपके लिए सम्यक प्रकृति के कारण, है ना। और उसी समय पर अगर आपको कोई मिथ्या शास्त्र दे देता है और आप उसको भी ना स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपके लिए मिथ्यात्व का कारण बन सकता है। तो ये नौ कर्म है ना। तो इन नौ कर्मों के माध्यम से इन इन कर्मों के इस तरह से उदय आदि होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। कभी कभी ऐसा भी समझ सकते हो कि हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बाह्य निमित्त अगर बनते हैं किसी भी कर्म के लिए तो इस तरह से बन जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका किस विषय में रुचि है, किस में अरुचि है। मान लो आप कोई मिथ्या शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसको श्रद्धा के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो ये नहीं कि वो मिथ्यात्व कर्म के उदय के लिए कारण हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि अपना इंटरेस्ट क्या है और इंटेंशन क्या है ना। दोनों चीजों पर वो चीज डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये नौ कर्मों का ज्ञान भी सबके लिए ये हेल्पफुल रहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके सामने बैठे हो, किसकी रुचि कर रहे हो, किस पर श्रद्धा कर रहे हो। ये सब आपके लिए इस तरह से कर्म आदि के उदय में कारण सहयोगी बन जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें तो कॉमन है, देखने में आती हैं। आयतन में भी लोग जाते हैं, अनायतन में भी जाते हैं, और कहीं कहीं पर सर्वधर्म सम्मेलन भी होता है, तो आयतन अनायतन सब एक साथ बने रहते हैं, वहां पर भी लोग जाते हैं। अब जाने का अपना अपना इंटेंशन अलग हो सकता है भाई, कोई घूमने जा रहा है, केवल देखने जा रहा है, कोई के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपन को तो सब कुछ स्वीकार है, जो है वो सब अपने से तो अच्छा है ही है, अपन की तो श्रद्धा सब पर है। तो तरह तरह के इंटेंशन है ना। तो इस तरह से इन मोहिनी कर्म की उत्तर प्रकृतियों को यहाँ पर तीनों को इस एक गाथा में उनके नौ कर्मों को बताने के लिए रखा गया है। तो आप इस तरह से नौ कर्मों के समक्ष होने पर अपने अंदर इन कर्मों के उदय आदि अनुभव कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ये आयतन और अनायतन है ना, 6 संख्या में ही आयतन और 6 संख्या में ही ये अनायतन शास्त्रों में बताए गए हैं। अब आगे कहते हैं अणनो कम्मम मिच्छत तायदणादो दुहो दिशे सासणम सग सग जोग